आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आप कहीं ना कहीं रोज किसी न किसी अखबार में या कहीं ना कहीं कोई न्यूज कटिंग में आप देखते होंगे शिक्षा विभाग में इतने पद खाली, यानी कि नए शिक्षा सत्र से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। ये अलग अलग खबरें चलती है क्योंकि वर्तमान समय में 1 लाख से अधिक यानी 1,25,000 से अधिक पद रिक्त है। अगर 1,25,000 पदों से रिक्त माने तो उनमें से सर्वाधिक वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त है, यानी कि सेकंड ग्रेड के सर्वाधिक पद रिक्त है। लगभग आपके 30,000 से अधिक पद अभी सेकंड ग्रेड के चल रहे हैं। और आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि अभी भी सेकंड ग्रेड से जो व्याख्याता की डीपीसी है वो 4 साल से लंबित है। अगर मान के चले कि इस बार आपके जून में डीपीसी होगी तो उसमें से 20,000 पद और वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त होंगे। तो इस तरह से मान सकते हैं कि कम से कम आपके 50 से 60,000 पद आपके वरिष्ठ अध्यापकों के रहेंगे। अगर बात करते हैं थर्ड ग्रेड से डीपीसी होगी तो भी बहुत मुश्किल से 10,000 से 15,000 ही होगी। अगर बात करें तो आपकी वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी आपको बता दें कि वैकेंसी तो आएगी क्योंकि अभी आपके 4 जून को है, 4 जून को आपका भारत निर्वाचन आयोग भारत के जो चुनाव के जो परिणाम जारी करेगा। उसके बाद में जैसे ही प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद में नए सरकार के जो गठन होने के बाद में ही आपकी आचार संहिता हटेगी। तो ये मान के चले सरकार तो फुल तैयारी में है, यानी कि वैकेंसी निकालने की फुल तैयारी में है क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी आपके पदों की भर्ती निकले। तो ये मान के चलिए कि जिस तरह से आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने धड़ाधड़ निकल चुके हैं, लेकिन नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद में आपको पता भी नहीं लगा होगा 3-4 महीने कैसे निकल चुके हैं और आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, ये सब स्वयं आपको आकलन करना होगा। देखो, अगर आप देख रहे होंगे पिछले 5-6 महीने से मैंने नियमित रूप से आपकी पढ़ाई कराई तो पता भी नहीं चला कि आपका एसएसटी सामाजिक कोर्स किस तरह से पूरा हो चुका है और उसी तरह से हमने जीके का जो कोर्स किया था यानी कि संविधान का किस तरह से कोर्स हो चुका है। यानी कि नियमित रूप से अगर मैंने आपकी जिस तरह से क्लासें ली थी और उसी तरह से आप नियमित रूप से लेते तो अब तक आपका संपूर्ण कोर्स हो चुका होता और आपके नोट्स बन चुके होते। तो अभी भी आपके पास समय है कि आपको नियमित रूप से बिना किसी देरी के, यानी कि आपको एक दिन का भी गैप नहीं देना क्योंकि आपकी वैकेंसी आएगी। ये तो 100% है, यानी कि ये तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी आएगी और भर्ती भी होगी। अब ये मैं नहीं कह सकता आपके यानी कि दावे यानी पूरा नहीं कर सकता कि आपकी वैकेंसी जून में ही आएगी, लेकिन ये दावा जरूर कर सकता हूं कि आपके अगस्त से पहले वैकेंसी आएगी। सरकार पूरी मूड में है क्योंकि आपकी भर्ती निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से पद खाली चल रहे हैं और अब सरकार ने घोषणा की है। तो यानी कि 17,000 पदों में जो भर्ती होगी उसमें से सर्वाधिक जो पद होंगे वो वरिष्ठ अध्यापकों के होंगे। और हमने आपसे एक बार कहा था कि आपको इस बार जो तैयारी करनी है बहुत अच्छी करनी है, आपको अपना जो प्रयास है वो अंतिम और एक बार मानकर आपको तैयारी करनी है। तो इसलिए आपसे मैं कैसे भी बोलूं, चाहे हाथ जोड़ के बोलूं या आपको किससे भी बोलूं, लेकिन आप कितनी भी आपकी एज हो चुकी है, चाहे आपने एक बार प्रयास किया है या आपने 5 बार प्रयास किया है, लेकिन एक बार प्रयास और करना होगा आपको ईमानदारी से। यानी कि आपको इस बार प्रयास जो करना होगा वो इस तरह से करना होगा कि मैंने 100% दे दिया है, यानी कि आपको अपना 100% देना है। और 100% देने के बाद में फिर आपको लगे कि मेरी कमजोरी कहीं नहीं रही पढ़ाई की और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप तैयारी कीजिए। यानी कि एक बार आपकी अंतरात्मा से आप ये बोल के देखिए कि हाँ मैंने 100% दे दिया और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप दोबारा मत पढ़ना। लेकिन जब आप 100% दे नहीं रहे, आपकी अंतरात्मा बोल नहीं रही कि हाँ मैंने 100% नहीं दिया, तो आपको तैयारी करनी होगी। तो इस बार आपको अपना 100% देना होगा। 100% में से आपको 90 से 95% आपकी विज्ञप्ति आने से पहले आपका कोर्स होना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में यही मांग है। और आपको जिस तरह से पढ़ना है वो की टू पॉइंट, यानी कि जिससे हमने पढ़ा है, जिससे आपको पता है, जिसे आपको पर्सनल बताया, जिसे आप नोट्स दिए हैं, उस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। यानी कि यकीन मानिए कि हम आपके साथ रहेंगे, यानी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जब तक नहीं आएगी और आएगी जहां तक और पेपर होंगे जहां तक, हम आपके साथ ही रहेंगे, खड़े होकर ही रहेंगे। आपको बस तैयारी करनी है, आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी। यानी कि अपने साथ जितनी भी आपको लापरवाही कर ली पहले वो कर ली, लेकिन आज ही आप मानिए कि आपके अप्रैल खत्म हो चुका है, आपका मई चालू हो चुका है, तो आप मई से लेकर अगले मई तक, यानी कि आप ये माने कि 1 साल आपको देखना है। यानी कि जैसे अभी मई 2024 है तो 2024 से मई 2025 तक, यानी कि ये नोट कर लीजिए 1 साल के अंदर आपको अपना देना है। मई तक तो मैं बता रहा हूं कि मई तक तो आपको पोस्ट में मिल सकती है, पेपर तो हो जाएंगे और पोस्ट भी मिल सकती है क्योंकि पेपर आपके जनवरी या फरवरी में होंगे, चाहे आपकी भर्ती आपकी जुलाई में आए या अगस्त में आए, लेकिन आपके मई तक यानी कि पेपर होते ही ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 1 साल से आज से ही आपको अपनी कंपटीशन को तैयारी रखनी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इन बातों को आपको ध्यान रखना है और जी जान से आपको जुटना है। कम से कम आपकी पढ़ाई 5 घंटे तो होनी ही चाहिए, बाकी आपकी जितनी मर्जी, जितनी आप ऊपर करें उतना ही ठीक है, लेकिन जो भी पढ़े वो अच्छे से पढ़े, यानी कि अच्छे दिमाग से पढ़े, वही बहुत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं।